ओके बच्चों, तो हम लोग ने अब क्लास यहां से जस्ट स्टार्ट की है। आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन। आप हमारे साथ लिख सकते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व। कर्व है बच्चों आपका y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स एंड y एक्सिस। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन अब इंडिकेट हो गया है। जैसा कि मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था कि कभी भी आपको किसी भी कर्व का फॉर्मेशन करना हो तो सबसे पहले वो कर्व जिसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है तो हम इसमें x इक्वल टू 0 डाल करके सबसे पहले हम इसकी लोकेशन ट्रेस करेंगे कि ये किन पॉइंट से पास हो रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि ये y एक्सिस और y स्क्वायर इक्वल टू 2y माइनस एक्स, इनके बीच का बाउंडेड एरिया चाहिए, क्योंकि आपके कोर्स में हाई बाउंडेड एरिया, बाउंडेड के अलावा कुछ है ही नहीं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y एक्सिस का मतलब x इक्वल टू 0 होगा। तो बच्चों अगर हम इसमें x इक्वल टू 0 डालेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 2y, और उसको स्पेसिफिकली अगर सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, y टाइम्स y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स बच्चों यहां से y की वैल्यू 0 भी आ सकती है और y की वैल्यू 2 भी आ सकती है। ठीक है। और बच्चों अगर हम y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2 डाल करके ये पॉइंट पता लगा सकते हैं कि पॉइंट बेसिकली है कहां। तो पॉइंट बच्चों कहां पर है, आपने x को 0 डाला है तो y भी 0 आ रहा है, और x को 0 डाला है तो y 2 भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये दो पॉइंट है जहां से ये कर्व पास हो रहा है। अब बच्चों सबसे पहले हमें इस कर्व का ये देखना होगा कि ये कर्व बनाएंगे कैसे। सबसे पहले अगर हम देखें तो ये y स्क्वायर इक्वल टू माइनस समथिंग x टाइप का है, मतलब माइनस x टाइप का है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ आपको ऑलरेडी पता होता है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ कैसे बनता है। तो आप y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x का ग्राफ बनाइए, लेकिन बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो बनेगा कैसे। सबसे पहले आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल कर्व की ट्रेसिंग का है। अगर आपका डायग्राम ही गलत बन गया तो आपके नंबर वहीं पे कट जाएंगे। तो डायग्राम सही दिखने चाहिए टीचर को, चेक करने वाले को। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, इसका वर्टेक्स कोई ओरिजिन तो है नहीं कि आप इसको ओरिजिन से पास कराएंगे। इसका वर्टेक्स ओरिजिन पे नहीं है। इसका वर्टेक्स अगर आप निकालना चाहें तो वर्टेक्स निकालने के लिए आप इस पैराबोला को फिर से लिखिए। इस पैराबोला को मैंने दोबारा लिख लिया। अब बच्चों किसी भी पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला के फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको ऑलरेडी सिखाया गया है। आप कैसे लिखते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस एक्स। आप इसको उस फॉर्म में लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। आई होप यहां तक के सारे स्टेप्स आपको काफी अच्छे से क्लियर होंगे। तो बच्चों ये बन जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। दैट मीन्स ये बच्चों बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आई होप आप लोग को यहां तक पूरा समझ में आया है। अगर हम इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करेंगे तो आपको उसका वर्टेक्स भी नजर आने लगेगा। तो वर्टेक्स क्या है बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा, दिस इज वर्टेक्स इज 1,1। लेकिन आप लोगों को यह भी स्टैंडर्ड बताया गया है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो वो है, तो आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, -b/2a, -d/4a। इससे आपको वर्टेक्स का अंदाजा लग जाएगा कि वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है। ठीक है ना। क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू -4ax का ग्राफ बनाते समय वो वर्टेक्स किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ठीक है ना। लेकिन एग्जैक्टली पता करना हो तो एग्जैक्टली पता करने के लिए आप इसको भी यूज कर सकते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो भी आपको अंदाजा लग जाएगा। तो कई बच्चों को इस स्टेज पे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट नहीं याद रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी तो वहां पर उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ही यूज कर सकते थे। तो भाई तभी आप ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट भी आपको पता है कि दिस इज लाइक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट 1,1। इसके अलावा ये बच्चों 0,2 से पास कर रहा है, 0,0 से पास कर रहा है। तो मतलब अगर हम 0,0 और 0,2 से पास कर रहे हैं तो आपका पैराबोला कुछ इस तरह का होगा, जैसा कि मैं आपको बनाने की कोशिश अभी कर रहा हूं।
तो इस तरह का सब बच्चों आपका पैराबोला नजर आएगा। ओके बच्चों, यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये क्वेश्चन है कि आप एरिया निकालेंगे कैसे, बात ये आती है। तो बच्चों एरिया निकालने के लिए आपको यहाँ पर ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे जो स्ट्रिप है वो स्ट्रिप आप कैसे लेंगे। पहले तो आपने बताया था मैंने 90% केसेस में स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। यहाँ पे स्ट्रिप कैसे पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के, क्योंकि आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे वाई डी एक्स वाला फॉर्म नहीं लग पाएगा, यहाँ पे एक्स डी वाई वाला ही फॉर्म लग पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर पैराबोला और एक्स एक्सिस में बाउंडेड रीजन होता तो आप एक्स डी वाई वाला फॉर्म लगा लेते, लेकिन ये कौन सा बाउंडेड रीजन है, ये वाई एक्सिस और कर्व के बीच में है। तो आपकी स्ट्रिप देखिए, मैंने जस्ट अभी आपकी स्क्रीन पे एक स्ट्रिप बनाई है। इस स्ट्रिप से आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिप कैसे बनेगी। तो बच्चों आपको अब करना कुछ नहीं है, आप क्या करेंगे, जैसे आप ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y करते थे, तो आप क्या करेंगे, यहां पर करेंगे ऊपर वाला x माइनस नीचे वाला x। तो बच्चों अगर आप इस वाले फंक्शन से x निकालेंगे जिसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2y माइनस एक्स, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 2y माइनस वाई स्क्वायर। क्या आएगी, 2y माइनस वाई स्क्वायर। और बच्चों अगर आप यहां से y की कोशिश करेंगे भी ना निकालने की, तो y की वैल्यू निकलेगी नहीं, क्योंकि y में क्वाड्रेटिक है। तो इससे भी आपको हिंट मिल जाएगी। तो ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y, जैसे वहां पे लगाते थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले फंक्शन का x माइनस नीचे वाले फंक्शन का x। तो आपका ये वाला बाउंडेड रीजन निकल करके आ जाएगा, जो बाउंडेड रीजन है। तो बच्चों ये बात आप क्लियर करिएगा कि बाउंडेड रीजन पूरे पूरे सिलेबस में है, तो आपको बाउंडेड रीजन निकालना है, क्योंकि दूसरा रीजन भी आपको नजर आ रहा होगा वो बाउंडेड नहीं है, वो ओपन है। तो हमें बाउंडेड रीजन से मतलब होता है। तो बच्चों ये बाउंडेड रीजन मैंने आपकी स्क्रीन पे जस्ट अभी अभी बनाया है, और ये मैंने आपको स्ट्रिप दोबारा बना दी। तो बच्चों y एक्सिस का जो x होता है, सभी बच्चे जानते होंगे y एक्सिस का जो x होता है वो x इक्वल टू 0 होता है। तो ऊपर वाला x माइनस नीचे वाला x, तो उसकी वैल्यू 0 है dx। तो ये x dy है, तो यहाँ पे dx थोड़ा ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, x dy का फॉर्म है। अब बच्चों इसकी आप लिमिट देखेंगे, तो ये y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, तो लिमिट भी y की होगी। तो y की लिमिट क्या आएगी, 0 से 2। और अगर आप गलती से x की लिमिट डालेंगे तो वो आपको 0 से 0 दिखेगी, जो कि वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक खुद ही इंडिकेट करेंगे कि वो किस तरह से होने वाले हैं। अब आप उनको जबरदस्ती y dx से करेंगे तो वो होंगे भी नहीं। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसको आप एकदम तसल्ली से सॉल्व कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। तो आई थिंक आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एक्स डी वाई। मैंने अभी आपको एक्स डी वाई को किस तरह से यूज करना है वो मैंने अभी आपको बताया है। तो बच्चों इस तरह से आप एक्स डी वाई का फॉर्म आप आराम से यूज कर सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। ओके बच्चों, ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, और भी क्वेश्चंस की वैरायटी ऐसी क्रिएट की जा सकती है। होपफुली पहले आप इतने पार्ट को रिव्यू कर लीजिए कि ये बेसिक पार्ट आपको क्लियर है कि नहीं है पहले। उसके बाद बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y square is equal to 4ax and lines y is equal to 2a and y axis। तो बच्चों देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड द लाइंस y is equal to 2a and y axis। तो बच्चों आपसे क्वेश्चन ये खुद से भी हो सकता है, अगर जिन लोगों को आता है तो वो अपनी कॉपी में करते रहे, और मेरे को आंसर पहले से भी बता सकते। तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये तो एक स्टैंडर्ड ग्राफ होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। इसको आप खुद ही बना सकते हैं, इसके लिए कोई आपको हिंट की जरूरत नहीं है। तो ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का ग्राफ जस्ट मैंने आपकी स्क्रीन पर अभी बना दिया है। दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपको बाउंडेड एरिया चाहिए y एक्सिस
ये आपकी y एक्सेस हो गई, y इज इक्वल टू 2a, y इक्वल टू 2a ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी और 0,2a से पास करेगी। तो बच्चों 0,2a से पास करती हुई लाइन आप एक बना लीजिए जो कि x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो बच्चों ये लाइन कुछ इस तरह से बन के आएगी। अब बच्चों क्लियर कट है, क्वेश्चन काफी इजी हो चुका है कि आपको y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y इज इक्वल टू 2a और y एक्सिस इससे बाउंडेड रीजन चाहिए। तो इससे बाउंडेड रीजन बच्चों आपको क्लियर कट नजर आ रहा है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, साफ साफ नजर आ रहा है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए ये जो बाउंडेड रीजन है वो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं कर रहा, ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा। इससे आप समझ जाइएगा कि आपकी जो स्ट्रिप है वो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहां फॉर्म क्या होगा, यहां फॉर्म होगा एक्स डी वाई। तो सभी बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले आप पैराबोला का x निकाल लीजिए, तो इसका x होगा वाई स्क्वायर अपॉन 4a और y एक्सिस का x निकाल लीजिए तो वो होगा 0। अब अगर आपको बाउंडेड रीजन चाहिए तो बाउंडेड रीजन कैसे निकालेंगे, काफी आसान सा काम है। ऊपर वाला x दिस इज वाई स्क्वायर अपॉन 4a माइनस नीचे वाला x दैट इज 0 dx, dx नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, दिस इज dy क्योंकि आप x dy यूज कर रहे हैं। और y की लिमिट होगी आपकी 0 से 2a, 0 से 2a। तो जिन बच्चों ने इसको होपफुली सॉल्व किया होगा तो उनका आंसर बड़ी जल्दी निकल आएगा। दिस इज 1/4a टाइम्स y स्क्वायर dy, दिस इज y क्यूब बाई 3। तो ये बच्चों हो गया y क्यूब और इस पे लगाएंगे लोअर लिमिट अपर लिमिट, जैसे ही लगाएंगे ये सॉल्व हो जाएगा और सॉल्व होकर के बच्चों आंसर आएगा 2a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स, 2a स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिव्यू कर ले, कहीं उनको डाउट है तो वो दोबारा भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन काफी इजी है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं दिया मैंने। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ अब मूव कर रहे हैं। अब हम लोग पैराबोला और दूसरा कोई कर्व ले लेते हैं लाइन हटा करके। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, द क्वेश्चन इज, तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा, दिस इज सीबीएसई 2010, 11, 12। ओके, द क्वेश्चन इज आपके पास दिया हुआ है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड एरिया ऑफ रीजन, फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। बाउंडेड हर जगह ऑब्वियस सी बात है वो बाउंडेड है ही। दिस इज एक्स कॉमा वाई, डिफाइन करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16 एंड एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6y। तो बच्चों आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6y, ये है बच्चों। तो बच्चों ये एरिया आप सभी लोगों को निकालना है। निकालने के लिए सबसे पहला जो कर्व है अगर आप उसको ध्यान से देखें वो है एक्स स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो बच्चों इसका जो सेंटर होगा वो 0,0 है और रेडियस इसकी 4 यूनिट है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y, ये तो एक पैराबोला ही है। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y डाल करके, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y डाल करके आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ y सॉल्व करेंगे। तो बच्चों आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और मेरे को वैल्यूज बता दीजिए क्या आ रही है। तो सभी बच्चे इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें और मेरे को वैल्यूज बता दें यहाँ पर क्या आ रही है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इनको आप आराम से सॉल्व करिए और वैल्यूज निकाल लीजिए क्या आ रही है। तो किसी की वैल्यू आई? ओके, आप पहले निकाल लीजिए आराम से। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को ट्रेस करते हैं, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं क्योंकि ग्राफ का बेसिक नेचर हम लोग को पता है। सबसे पहले आपको एक सर्किल बनाना है, स्टैंडर्ड सर्किल जिसकी रेडियस है 4 यूनिट। तो बच्चों ये मैंने आपको स्टैंडर्ड सर्किल करके बना करके दे दिया। ये थोड़ा इलिप्स टाइप का बन गया है तो मैं इसको आपको दोबारा बना देता हूँ। तो ये बच्चों मैंने सर्किल बना दिया। उसके बाद मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y उस पैराबोला को बनाता हूँ। देखो बच्चों ये पैराबोला मैंने बना लिया।
अब बच्चों अगर आप क्लियर कट देखें, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि क्या है ये कर्व के अंदर का पोर्शन है, यानी सर्किल के अंदर का पोर्शन है। और एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6y, क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 6y, यानी y पे किसका साइन है, y पे साइन है ग्रेटर का, और अगर y पे ग्रेटर का साइन है तो कर्व के ऊपर का पोर्शन होगा। लेस का साइन होता है तो अंदर का पोर्शन होता है, ग्रेटर का साइन होता है y पे तो उसके ऊपर का पोर्शन होता है। तो बच्चों अगर आप कॉमन रीजन देखें तो कॉमन रीजन आपको नजर आने लगेगा दोनों से घिरा हुआ। तो कॉमन रीजन बच्चों यहाँ पर दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, और एक बच्चा है उसने अभी आंसर निकाल के भेज दिया है। तो तरुण ने आंसर निकाल के भेजा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट का, तो थैंक यू तरुण। तो सबसे पहले तरुण ने ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाले, वो मैं लिख लेता हूँ। ये पॉइंट है दिस इज 2√3, 2, और दूसरा पॉइंट है -2√3, दिस इज -2√3, 2। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये तरुण ने निकाल करके भेज दी है, ये मैंने आपके सामने बना दी है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों अगर आप एक काम देखिए, अगर बाउंडेड रीजन है तो वो दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, तो आप कोशिश ये करिए कि एक बाउंडेड रीजन का आंसर निकाल करके उसको डबल कर दीजिए। एक बाउंडेड रीजन का आंसर निकाल करके आप उसको क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। अब ये बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ये फॉर्मेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया, और आपको स्ट्रिप वाला फंडा क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्योंकि बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक कर्व की डेफिनेशन अलग है, ठीक है, और यहां से यहां तक कर्व की डेफिनेशन अलग है। तो जिस तरीके से डेफिनेशन अलग होने पर हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ब्रेक करना पड़ता है। तो ये देखो बच्चों मैं ब्रेक कर रहा हूं उसको, ये मैंने ब्रेक कर दिया। तो एक बार मैं स्ट्रिप यहां पे लूंगा और एक बार स्ट्रिप में नीचे की तरफ लूंगा, ये ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मेशन होगा। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर होना चाहिए कि ये पार्ट चल किस तरह से रहा है, ये टर्म्स क्लियर होने चाहिए सभी बच्चों को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रीजन का आंसर कैलकुलेट करेंगे और उसको डबल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो हम ये नाम दे देते हैं इसको रीजन 1 और इसको नाम देते हैं रीजन 2। तो रीजन 1 का अगर हम आंसर निकालेंगे तो वो किस तरह से निकलेगा, सबसे पहले निकालने के लिए हम ऊपर वाला x माइनस नीचे वाला x, तो बच्चों पैराबोला का जो x है वो आपको मेरे को बताना पड़ेगा वो क्या है। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6y है तो x होगा √6y, क्या होगा, √6y, ये आपका x हो जाएगा। और लिमिट क्या होगी बच्चों, 0 से 2, लिमिट में कोई डाउट ना रखिएगा, 0 से 2 साफ साफ नजर आ रही है। तो 0 से 2 ये जो लिमिट है ये y की लिमिट है, दिस इज x dy, और इस वाले का y जो होता है समझ गए होंगे आप, प्लस दूसरा वाला रीजन देखिए, दूसरे वाले पार्ट में जाइए, फिर ये होगा सर्किल का y माइनस y एक्सिस का, समझ गए होंगे आप। तो बच्चों सर्किल की पहले इक्वेशन लिखिए, उसमें से x निकाल लीजिए। सर्किल की जब आप इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें से जब आप x निकालेंगे तो आएगा 16 टाइम्स y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो आप सर्किल का x आपने निकाल लिया, और y एक्सिस का x जो होता है वो 0 होता है, तो ऊपर वाला x माइनस नीचे वाला x, अब इसकी लिमिट होगी 2 से 4। तो ये पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। और बच्चों ये आंसर निकालने के बाद आपको अपने आंसर को डबल भी करना पड़ेगा। और बच्चों अगर आप इतना पोर्शन करके आ जाते हैं तो आपको एग्जाम में नंबर पूरे मिलेंगे। बस आपको फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत आंसर के लिए मेहनत यहाँ पे करनी है। आंसर वाले स्टेप पर 1 नंबर आपको और मिल जाएगा। जब आप आंसर को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, और स्क्वायर यूनिट्स इतना भूल जाएंगे तो फिर आपके आधे नंबर वहां पे कट जाएंगे। तो बच्चों अब मैं आपको अगेन रिवाइज करा देता हूँ कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूज हुआ है। सभी बच्चे जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो बच्चों इसको आप कैसे लगाएंगे, अगर आप इसका इंटीग्रेशन लिखना चाहेंगे आप लिखेंगे सबसे पहले x/2, यहाँ पे x की जगह क्या है y/2 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर की जगह 16, अगर हम 16/2 लिखते हैं तो वो ऐसे नजर आएगा
साइन इनवर्स x बाय a। तो x की जगह y है, a की जगह 4 है। तो बच्चों ये है आपका फॉर्मूला। और अगर आपको 2 से 4 लिमिट लगानी है, यानी 2 से 4 आप इसके इंटीग्रेशन पर लिमिट लगाएंगे। तो सभी बच्चों को ये पार्ट क्लियर हुआ होगा काफी अच्छी तरीके से, किस तरह से लिमिट्स का फंडा है। अब बच्चों आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सारी लिमिट्स वगैरह लगा लीजिए, तो आपका आंसर यहाँ पे क्लियर कट निकल करके आ जाएगा। दिस इज 4√3/3 प्लस 16 पाई अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये बच्चों आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, 4√3/3 प्लस 16 पाई बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो बच्चों इसको क्लियर कर लीजिए। अगर आपको उसमें अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से आराम से पूछ सकते हैं। अभी भी किसी बच्चे को डाउट हो तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे से। तो आप रिव्यू कर लीजिए अभी भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के, खुद से लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करिए। किसी पे डिपेंड मत रहिए कि लिमिट्स वो सॉल्व करेगा तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे इसकी लिमिट्स खुद से निकालें, खुद से कोशिश करें निकालने की। तो सभी बच्चे जो है इसकी लिमिट्स खुद से निकालने की कोशिश करें, आंसर तक पहुंचे पूरा फाइनल। ये तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करने जा रहे हैं यहां से। तो बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दिस इज फाइंड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन या बाउंडेड बाय बिटवीन द पैराबोला है बच्चों x स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y एंड लाइन x इज इक्वल टू -y। तो बच्चों यहाँ पे एक कर्व है और एक लाइन है। कर्व की इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y और लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -y। तो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे है तो क्वेश्चन काफी आसान। सबसे पहले आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी, y इज इक्वल टू -x लिखो या x इक्वल टू -y लिखो, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने सेम किया है। अब मैं आपको दोबारा करा रहा हूं, तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप मेरे को जल्दी से सॉल्व करके इसका आंसर बताएं। तो बच्चों यहाँ पे x की जगह क्या डालेंगे, -y डाल देंगे। तो ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, दैट मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस y इक्वल टू 0। दैट मीन्स क्या हो गया, वाई स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ से y कॉमन लेंगे तो y माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 5 आ रहा है। इसका मतलब बच्चों जो आपके पॉइंट्स हैं वो क्या आए हैं वो आप चेक कर लीजिए। आपने क्या डाला है, y इक्वल टू -x। इसका मतलब अगर y 0 होगा तो x भी 0 होगा। तो एक पॉइंट आपका आ गया 0,0। और अगर y 5 होगा तो x -5 होगा। अगर y 5 है तो x आपका -5 होगा। वो क्लियर कट x इक्वल टू -y से क्लियर हो रहा। अब बच्चों उसके वर्टेक्स की प्रॉब्लम है, तो वर्टेक्स की प्रॉब्लम मैं आपकी दूर कर देता हूं। ये वाई स्क्वायर माइनस 6y है, यानी कि ये +3 का स्क्वायर रहा होगा, -2ab यानी कि -6y -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x। इसको आप इस फॉर्म में लिख लीजिए। उसके बाद ये बन जाएगा y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 9। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको। यानी बच्चों ये क्या बन गया, अगर आप ध्यान से देखें, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको काफी सारे टर्म्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे किस टाइप से देख रहे हैं। तो बच्चों इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको क्लियर कट अब समझ में आ गए होंगे कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो होंगे -9, 3।
-9,3 ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। किसी को भी डाउट हो, ना समझ में आया हो, तो मेरे को बता सकता है। ठीक है, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है -9,3 और ये y² = 4ax से कंपेयर करने पर आए हैं। इन्हीं ग्राफ का नेचर y² = 4ax जैसा है, लेकिन वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट -9,3 है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी काफी बच्चों का गलत हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब बच्चों y² = 4ax तो आप जानते हैं, लेकिन आपको वर्टेक्स कहाँ रखना है और कहाँ कहाँ से पास कराना है, उसका अंदाजा आपको पूरा लग गया, तो आप अपने कर्व का फॉर्मेशन कर लीजिए। तो बच्चों मैंने कर्व का फॉर्मेशन जस्ट अभी आपके सामने किया है, आपको तो मैं दोबारा भी कर देता हूँ। दोबारा देखिए, y² = 4ax आप सभी लोग जानते हैं, तो y² = 4ax आप लोग बनाइए और उसका वर्टेक्स आप यहां पर ले आइए, जो मैंने आपको क्वाड्रेंट बताया, सेकेंड क्वाड्रेंट -9,3। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब y = -x और इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें आपको पता है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका 0,0, जिससे y = -x पास करेगा, और -5,5 से, तो -5,5 वर्टेक्स आपका ये है, दिस इज -9,3, तो -5,5 उससे पहले का ही होगा, तो दिस इज -5,5। ठीक है, ओके। अब आपको अंदाजा पूरा लग गया है, तो आप लाइन तो बना ही सकते हैं। तो ये बच्चों आपके सामने ये लाइन मैंने बना करके दे दी है, दिस इज y = -x। अब बच्चों दोनों से बाउंडेड रीजन आपको एटलीस्ट पूरा समझ में आ रहा होगा। तो बाउंडेड रीजन बच्चों मैं आपके सामने मार्क कर रहा हूं, दिस इज द बाउंडेड रीजन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आप लिख लीजिए, ताकि आपको लिमिट्स लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। अब आप स्ट्रिप ले लीजिए। स्ट्रिप अब आपको ज्यादा क्या बताऊं, आपको क्लियर ही होगा स्ट्रिप कैसे लेनी है। दिस इज द स्ट्रिप फॉर्मेलिटी के लिए। उसके बाद आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट वगैरह सब आपको क्लियर है, तो वो आप लिख लीजिए, दिस इज -5,5 और ये 0,0। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट की नीड नहीं है, लेकिन तो भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। तो बच्चों बाउंडेड रीजन आपको क्लियर हो गया। अब आप लाइन का y बताइए क्या है। लाइन का y है, और लाइन का y है y = -x, तो वहां से x क्या आएगा, आप कहोगे सर यहाँ से x आएगा -y। और इस कर्व का इक्वेशन लिखिए, वहां से आप देखो x क्या दिया गया है, तो यहाँ से x आएगा y² - 6y। तो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन पूरी तरीके से क्लियर है। अब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, लिखिए ऊपर वाला y, यहाँ पर x के टर्म्स में, तो ऊपर वाला x, ठीक है, माइनस नीचे वाला x, तो नीचे वाला x क्या है, y² - 6y। ठीक है, सबको क्लियर। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, dy लिखिए और y की लिमिट डाल दीजिए। y की लिमिट सभी को क्लियर है, यहाँ पर x की लिमिट नहीं है, y की लिमिट है, वो 0 से 5 है। तो बच्चों मैंने पूरी तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दिया है। अब आप रिव्यू कर लो, कोई भी अभी भी डाउट है तो आप लोग इसको सॉल्व करिए, और सॉल्व करके मेरे को आंसर कंफर्म करिए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूँ। सभी बच्चे इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करके मेरे को आंसर जल्दी से कंफर्म करें। सभी बच्चे इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करके आंसर मेरे को कंफर्म करें। तो बच्चों इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा अभी तक। सॉल्व करने पे आंसर आपका आ रहा होगा 125/6 स्क्वायर यूनिट्स। 125/6 स्क्वायर यूनिट्स। 125/6 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, सबको समझ में आ गया। तो बच्चों अब हम लोग थोड़े से टिपिकल टाइप कर्व लेते हैं। उसमें आपको हो सकता है डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा दिखे, लेकिन वो डायग्राम सारे एग्जिस्ट करते हैं। तो रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए। तो क्वेश्चन है बच्चों, इस तरह से एग्जाम में दिया रहता है, स्केच
the curves and identify the region bounded by x equal to half, x equal to 2, y is equal to log x, y is equal to 2 की पावर x, ये है। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, एक x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू 2, तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूरी तरीके से क्लियर है। आपको x इक्वल टू हाफ, x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू लॉग x और y इज इक्वल टू 2 की पावर x, इनसे बाउंडेड रीजन आपको बनाना है। तो सबसे पहले ये मैंने ग्राफ बनाने के लिए पूरा पेज यूज कर लिया है। अब आप ये मत कहिएगा कि आपको log x का थोड़ा सा पता भी नहीं है। log x अगर नहीं पता है तो आप सीख लो, इस तरह का log x का ग्राफ आपको आपके सर ने काफी बार बताया होगा। और 2 की पावर x का ग्राफ जो होता है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और अगर आप सॉल्व करके देखेंगे y इज इक्वल टू लॉग एक्स को 2 की पावर x से, तो 2 की पावर x इक्वल टू लॉग x, अगर आप ध्यान से देखें तो ये इन दोनों के बीच में कभी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं निकल करके आएंगे। तो बच्चों ग्राफ आपकी स्क्रीन पे बन चुका है। बाउंडेड रीजन आप खुद से बना लीजिए और सोचिए वो बाउंडेड रीजन कहाँ पे लाई करेगा। चारों से घेरा होना चाहिए, 2 कर्व और 2 लाइन से। तो बाउंडेड रीजन बच्चों ये मैं आपकी स्क्रीन पे शेड कर रहा हूँ, आप देखो ये है बाउंडेड रीजन, ठीक है। तो बच्चों इसको प्रॉपरली आप करके एक बार चेक कर लेना, क्योंकि ये भी क्वेश्चन काफी बच्चों का एग्जाम में गलत हो चुका है। तो ये है बच्चों, मैंने आपके सामने रीजन शेड कर दिया। अब आपको शायद पूरा समझ में आ गया होगा। पूरा मैं शेड नहीं कर रहा हूँ, उससे टाइम वेस्ट होता है, पॉइंट्स भी छुप जाएंगे। तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये बाउंडेड रीजन कहाँ पे है। तो उस बाउंडेड रीजन को निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्ट्रिप को कंसिडर करेंगे। तो बच्चों ये आपकी स्ट्रिप है, ठीक। तो ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y, इस कंसेप्ट को यूज करिए। और कंसेप्ट यूज करने के बाद आप जरा देखिए उसमें x की लिमिट क्या होगी। तो बच्चों हमें x की लिमिट तो क्लियर कट शायद समझ में आ रही है कि x की लिमिट क्या होगी।
तो बच्चों x की लिमिट होगी हाफ से 2, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपको y निकालने की जरूरत नहीं है, आप x कोऑर्डिनेट से ही मतलब होगा, और यहाँ पे भी आपको x कोऑर्डिनेट से ही मतलब होगा। y कोऑर्डिनेट आप लिखना चाहे वो आपका मन है, ठीक है ना। तो इस लाइन की इक्वेशन आप लिख लीजिए, बल्कि लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 2 और इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू हाफ। तो x इक्वल टू 2 अगर इसमें हम डालेंगे तो ये 2 की पावर 2 यानी कि 4 बन जाएगा, तो ये पॉइंट होगा 2,4। और अगर आप यहां पर डालेंगे तो ये y बन जाएगा लॉग बेस e2, ये बन जाएगा बच्चों। तो आपको y कोऑर्डिनेट से कोई लेना देना वैसे नहीं है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं आप खामखा परेशान ना हो। तो 2 की पावर यहां पर हो जाएगा हाफ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको लिमिट्स भी क्लियर होगी और कैसे करना है, स्ट्रिप कैसे बनानी है, सब बातें क्लियर हो गई होंगी। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y, ऊपर वाला y क्या है, वो है 2 की पावर x, और नीचे वाला क्या है, वो log x है। नीचे वाला y जो है वो log x है। सभी बच्चे जानते हैं कि log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपको बाई पार्ट से सिखाया जाता है। तो log x का इंटीग्रेशन जिन बच्चों को नहीं पता है वो होता है x, अगर नहीं पता है तो मैं आपको अलग से करके भी दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। बाय द वे ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y आप इस तरह से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और लिमिट्स होगी x की हाफ से लेकर के 2। ये बच्चों आपका आंसर कहलाएगा। तो जब तक आप आंसर निकालिए मैं आपको log x का इंटीग्रेशन भी बता देता हूँ बाई पार्ट से। ये देखिए log x का इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स, तो मेरे को साथ में x की पावर 0 लेना पड़ता है। तो ये बच्चों हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। कई बच्चों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसका इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी लर्न करके रखो। तो कैसे कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 0 dx यानी 1 dx माइनस इंटीग्रेशन बड़ा ब्रैकेट d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज dx। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया x log x माइनस log x का 1 बाई x हो गया और dx का x हो गया, तो x x कैंसिल हो गया, फिर सिर्फ dx बचेगा 1 dx, और 1 dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी। तो बच्चों ये आपको जरूर याद रखना होगा कि जो log x है उसका इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस सी, उसको यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा और इसकी लिमिट्स को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो बच्चों जब आप इस क्वेश्चन को निकालेंगे तो इसका आंसर बेहद ही काफी वाहियात टाइप आंसर आएगा। तो ये जब आंसर आते हैं लोगों के तो उनको खुद लगता है कि शायद उन्होंने गलत किया, लेकिन ये सही होते हैं उनकी तरीके से, लेकिन वो गलत भी हो जाते हैं कभी कभी, उनको लगता है कि उन्होंने जो किया वो गलत है जबकि होता सही है। तो बच्चों इसका जो वाहियात टाइप आंसर है वो मैं आपको लिख देता हूं, दिस इज 4 माइनस रूट 2 अपॉन log 2 माइनस 5 बाई 2 log 2 प्लस 3 बाई 2। ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। आप इतना सिंप्लीफाइड आपसे नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, जितना हो पाए आप उतना करके देख लीजिएगा, ये आंसर आएगा आपका। तो जिस बच्चे ने मैसेज किया था कि log x का इंटीग्रेशन बता दीजिए, तो लो बेटा log x का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता दिया कि उसको बाई पार्ट से ही करते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल कहानी नहीं होती है। log x का इंटीग्रेशन मतलब आप उसको बाई पार्ट से ही करेंगे। तो log x का इंटीग्रेशन, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, ये आपको ऑलरेडी आपके पैकेज में बताए गए होंगे कि इस तरह के इंटीग्रेशन को करने के लिए हम लोग बाई पार्ट से यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन भी बच्चों हम लोग थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि एक दो क्वेश्चन अभी देख लो। एक ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, शायद ये आप लोग से हो जाए अगर आपको ग्राफ वगैरह क्लियर होंगे। क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से लिख के आता है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ कर्व्स y is equal to sin x and y is equal to cos x as x varies, जो x varies करता है वो है 0 to पाई बाई 2, मतलब जो x है वो 0 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करता है। फाइंड एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन, फाइंड एरिया ऑल्सो
bounded region enclosed by them and x-axis, enclosed by them and x-axis। तो ये है बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स। आपको इनका ग्राफ बनाना है एक ही एक्सिस पे और 0 से π/2 के बीच में बनाना है। और ग्राफ बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इनसे जो 0 से π/2 के बीच में एरिया बाउंड हुआ है इंक्लूडिंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से बाउंड होना चाहिए, और y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इनसे बाउंड जो आपका एरिया आएगा उस एरिया को भी आपको इवेल्युएट करना है। तो जिन बच्चों की ग्राफ थ्योरी थोड़ी सी मजबूत है तो वो क्वेश्चन तो कर ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा भी जिनका ग्राफ ऊपर नीचे चलता है वो नहीं कर पाएंगे। तो साइन एक्स का ग्राफ तो मेरे हिसाब से हर बच्चा जानता है, तो मैं साइन एक्स का ग्राफ बना दे रहा हूं। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। कॉस एक्स का ग्राफ, तो पहले पॉइंट्स लिख लीजिए, 0 π/2 पाई, 3 π/2 2 पाई, ये है। ठीक है। तो बच्चों अब यहां पर एक दुविधा ये है कि हमें जो रीजन से मतलब है 0 से π/2 वाले रीजन से मतलब है। तो बच्चों बाकी तो रीजन हमारे काम का है नहीं, जब बाकी रीजन हमारे काम का नहीं है तो हम उस ग्राफ को बनाकर करेंगे क्या, इसलिए पहले आप उसी रीजन को हाईलाइट करिए जो आपके काम का है। ठीक है, पता पड़ा जो काम का नहीं है वो आपने पहले बना रखा है तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो जो काम का रीजन है पहले आप उसको बनाइए। तो ये हुआ आपका 0 से π/2। थोड़ा सा और भी इसको एनलार्ज कर लीजिए। तो ये हुआ आपका, दोबारा मैं बना रहा हूं, वेट करो। ये हुआ आपका 0 से π/2। थोड़ा सा और हाईलाइट करो, ये ठीक है। तो π/2 यहां पर कहीं होगा, 0 π/2। और cos x का ग्राफ आप बनाते हैं तो cos x का ग्राफ कैसे पास करता है, वो π/2 से पास करता हुआ चला जाता है। cos x का ग्राफ ये हो गया, cos x का ग्राफ। ठीक है। तो बच्चों आपको जो रीजन है वो रीजन चाहिए 0 से π/2 के बीच में, किससे घिरा हुआ, साइन एक्स से, cos x से और x एक्सिस से। तो बच्चों ये वाला रीजन तो लेंगे नहीं, ये वाला रीजन तो y एक्सिस से घिरा हुआ है, इसलिए आप इस रीजन को तो लीजिएगा भी नहीं। आप कौन से रीजन को लेंगे, आप क्वेश्चन में लिखा हुआ है x एक्सिस y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, इनसे बाउंडेड एरिया जो है वो आपको निकालना है। तो देखो बच्चों मैंने बाउंडेड रीजन बना लिया है। तो कई बच्चे जब ये क्वेश्चन एग्जाम में करते हैं तो वो जो मेन आंसर का ग्राफ होता है वो ना बना करके बाकी ग्राफ और बना देते हैं, जिससे मेन आंसर का जो ग्राफ होता है काफी छोटा हो जाता है, पिन्ना भर का। ओके। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा और दो तरह की यहाँ पे स्ट्रिप लेनी पड़ेगी, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपका तो हो गया, काफी आसान है, जिनको थोड़ा सा भी ग्राफ वगैरह की नॉलेज है वो क्वेश्चंस कर लिए होंगे। तो यहाँ पर क्या है 1, और इन दोनों की वैल्यू सेम कहाँ होती है, π/4 पे होती है, तो ये हो गया π/4, 0। तो आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब आप अपना एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालने के लिए आपको हमारी कहीं नीड नहीं पड़ेगी, आप अपना एरिया खुद से भी निकाल सकते हैं। तो बच्चों कैसे निकालेंगे इसका एरिया, स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y, इनके y की इक्वेशन लिख लो। ये y किसका है, ये y है साइन x का। ये वाला y किसका है, ये है cos x का। तो ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y, तो नीचे वाला y तो 0 है क्योंकि x एक्सिस का y 0 होता है। लिमिट होगी 0 से π/4, समझ में आया। प्लस फिर आप क्या करोगे, π/4 से जाओगे π/2, और ऊपर वाला y माइनस नीचे वाला y, समझ में आ गया, 0। बच्चों बेहद आसान है। अब आप इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करके आंसर कंफर्म करिए, आपसे आंसर निकल आएगा 100%। सभी बच्चे इस आंसर को सॉल्व करें क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं। काफी इजी टाइप क्वेश्चन है, टफ बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों ये मैंने क्वेश्चन आपको काफी आसान टाइप ही क्वेश्चन दिया है, टफ बिल्कुल भी नहीं है।
ठीक है बच्चों, उसका आंसर किसी का निकला हो तो बता दें। दिस इज आंसर आएगा बच्चों उसका 2 minus root 2 square units. Answer is 2 minus root 2 square units. तो बच्चों किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को रिलेट करके भी ग्राफ आ सकता है बनाने के लिए। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ तो आप लोग को पहले से ही क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो बच्चों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं यहां से। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। द क्वेश्चन इज find the area bounded by straight lines x equal to 0, x equal to 2, y is equal to 2x, y is equal to 2x minus x square। ये है बच्चों। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, मेरी इसमें कोई नीड नहीं है, बस मैंने यहाँ पर एक 2 की पावर x का कर्व का फॉर्मेशन कर दिया है। तो अगर आपको लगता है 2 की पावर x y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर को इंटरसेक्ट करेगा तो आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने की कोशिश करिए। लेकिन आप जब आप y इक्वल टू 2x को और y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ पे निकलेगा ही नहीं। यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका निकलेगा ही नहीं, चाहे आप निकालने की पूरी कोशिश कर लीजिए। तो बच्चों y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ पहले बनाइए। तो ये y इक्वल टू 2x का ग्राफ आप लोग बना सकते हैं, और दूसरा है y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो पैराबोला का बच्चों आपको पूरा आइडिया पड़ चुका होगा कि पैराबोला का वर्टेक्स वगैरह हम लोग कैसे निकालते हैं, और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay टाइप का ग्राफ है। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे ग्राफ बच्चों, इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बन जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1। यहां तक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, दैट विल बिकम y इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, दैट मीन्स y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दैट मीन्स बच्चों ये आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स y माइनस 1। तो उसका वर्टेक्स भी आपको क्लियर कट नजर आ गया कि 1,1 है, और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay वाला ग्राफ है। ठीक है, यानी अगर आप इस ग्राफ को ट्रेस करेंगे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बन करके आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप खुद से भी लिख सकते हैं। y को 0 डालेंगे तो x की वैल्यू इस कर्व के लिए आ जाएगी 0 और 2, और y इज इक्वल टू 2x, इसका ग्राफ भी आप खुद से बना सकते हैं, इसमें मेरी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ी होगी। ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 2x का। ठीक है, अब बच्चों आप देख लो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 से बाउंड भी करना है। तो x इक्वल टू 2 यहां से कहीं पास होगा, x इक्वल टू 2, ये देखिए मैंने पास कराया x इक्वल टू 2 को। ठीक है, x इक्वल टू 0 तो खुद में खुद y एक्सेस होती है। तो बच्चों ये लाइन हो गई x इक्वल टू 2, ये हो गई x इक्वल टू 0, और ये आपको बाकी कर्व्स साफ सुथरे नजर आ गए हैं। तो बाउंडेड रीजन बच्चों कौन सा हुआ, ये आपका बाउंडेड रीजन है, क्योंकि आपको जो बाउंडेड रीजन चाहिए वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों यही बाउंडेड रीजन है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया कोर्स में सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड रीजन है, अनबाउंडेड रीजन आपके पास नहीं निकल करके आएंगे। तो बाउंडेड रीजन आपके सामने मैंने बना करके दे दिया है, दिस इज द बाउंडेड रीजन। ठीक है, अब बच्चों बस छोटा सा काम बचा है, आप इसका एरिया निकाल लो, आपका आंसर ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगा। एरिया कैसे निकालोगे, ऊपर वाले का y, ऊपर वाला y किसका है 2x, माइनस नीचे वाले का y, नीचे वाले का y क्या है उसका 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx।
स्ट्रिप बनानी हो तो आप स्ट्रिप बना सकते हो, ये फॉर्मेलिटी के लिए स्ट्रिप बन गई। और x की लिमिट आपको पूरी खुद से ही क्लियर है कि x की लिमिट कहां से जाएगी, वो 0,2 ही होगी। तो ये बच्चों ये पॉइंट वगैरह सब आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, जब x 2 होगा तो y होगा 2 की पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 2,4। ये पॉइंट होगा 0,1। स्ट्रिप आपको क्लियर हो गई होगी, तो आपको इसका आंसर होगा 0 से 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आपका आंसर निकल आएगा ऑटोमेटिक। तो बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/log2 माइनस 4/3 स्क्वायर यूनिट्स। आप चेक करके देख लो एक बार, सभी बच्चे इसको एक बार चेक करके देख लें कि उनका आंसर टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चों, हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, रेडी हो जाइए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y equal to x and y is equal to x cube। सभी बच्चे इसको खुद से भी कर सकते हैं, खुद से करने की कोशिश करिए। तो बच्चों y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आप सभी लोग जानते हैं, बनाइए y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ सभी बच्चों को बताना सिखाया गया है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और y इज इक्वल टू एक्स, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो इट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों एक्स की वैल्यू 0 आएगी और एक्स की वैल्यू आएगी 1 और -1, ठीक। तो आपने ग्राफ बना लिया होगा, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ इस तरह से होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ होता है ये, ठीक है ना। ये ग्राफ ओरिजिन के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। इस तरह से आपको ये बताया गया होगा पहले कभी बनाना। ये बन गया, ठीक है। अब बच्चों y इज इक्वल टू एक्स क्लियर कट है कि वो उसको इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आपके निकल आए हैं, है ना। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आपके निकल आए हैं, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे 0,0 आया है, 1,1 आया है और -1,-1 आया है। तो आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बन करके आना चाहिए। ये ग्राफ है, ठीक है। अब आपका काम ये होगा कि कोई भी एक रीजन का आंसर निकाल लीजिए और उसको डबल कर लीजिए। तो देखो बच्चों, ये मैंने आपका बाउंडेड एरिया प्लॉट कर दिया है, दिस इज द बाउंडेड एरिया। हालांकि आपको लग काफी अजीब टाइप रहा होगा, लेकिन यही इसका बाउंडेड एरिया है। ये मैंने आपको स्ट्रिप भी बना करके दे दी है। इक्वेशंस लिखना चाहे तो इक्वेशंस भी लिख सकते हैं। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स और इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले का y माइनस नीचे वाले का y, तो ऊपर वाले का y क्या है बच्चों, x, माइनस नीचे वाले का y क्या है, एक्स क्यूब dx। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल चुके हैं, 1,1 -1 0,0, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सॉल्व करने पर 0 से 1 आप इसको लेंगे लिमिट, और ये जो भी आंसर आएगा उस आंसर को निकालने के बाद आप इसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल रीजन है। आंसर निकालिए और आंसर को अपना डबल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
तो बच्चों इस आंसर को आपको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, यहीं पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब आप सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर आएगा 1/4। इससे आएगा तो 1/4 प्लस 1/4 दैट इज 2/4। 2/4 इज 1/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आएगा बच्चों। तो इस तरह के भी डायग्राम पॉसिबल होते हैं, छिपकली टाइप के डायग्राम है ये। तो ये बनते हैं एग्जाम में प्रैक्टिकली, लेकिन आपको यहाँ से करके जाना पड़ेगा पहले से क्वेश्चन, वरना आपको काफी अजीब टाइप ये डायग्राम लगेंगे। कई कई जगह पर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो सकता है कि यार ये ऐसा डायग्राम होता भी है क्या, लेकिन ऐसे भी डायग्राम पॉसिबल है। आपको जो मेथड बताया बस उस मेथड को फॉलो करिए। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जैसे ही आप निकालेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो इंटरसेक्ट करते ही आप डायग्राम को ट्रेस कर लीजिए। हाँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ आपको पहले से पता होना चाहिए। कई बच्चों को हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ही ना पता हो, तो वो हो सकता है ना कर पाए। तो बच्चों ये आपको एक पैटर्न बताया गया था कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब हो, चाहे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 हो, एक्स की पावर 7 हो, एक्स की पावर 9 हो, यानी एक्स की पावर m टाइप के ग्राफ जहां पर m ऑड होता है उनके ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं। तो बच्चों उनके ग्राफ आप ऐसे ही बनाते हो। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो बच्चों अगले टर्न जो हम लोग का नेक्स्ट टर्न होगा, उस नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जो करेंगे वो वेक्टर्स को स्टार्ट कर देंगे। वेक्टर्स में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, और इसके अलावा 3D यानी कि स्ट्रेट लाइन इन स्पेस और प्लेन, वो साथ में चलेगा। वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3D, ये आपका नेक्स्ट टर्न पे टॉपिक होगा। The question is find the area of smaller region। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या लिखा है, find the area of smaller region bounded by ellipse। ellipse है बच्चों आपका x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड स्ट्रेट लाइन x by a प्लस y by b इज इक्वल टू 1। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन। तो स्टार्ट कर लीजिए बनाना। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये तो एक इलिप्स होता है। अगर ए बी से बड़ा है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, इलिप्टिकल ग्राफ होता है। जो आपकी स्क्रीन पे मैंने बना दिया, दिस इज इलिप्स। इलिप्स के सारे स्टैंडर्ड आपको क्लास 11th में भी सिखाए गए थे कि इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं a,0 -a,0, माइनर एक्सेस की लेंथ होती है 2b, मेजर एक्सेस की लेंथ होती है 2a। इसके फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं ae, 0 -ae, 0। इसकी लेटेस्ट रेक्टम होती है 2b स्क्वायर बाई ए। इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई। तो ये सारी बातें आपको पहले भी बताई गई होंगी। अब बच्चों आपको लाइन जो गिवन है वो है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अगर आप इस लाइन को ध्यान से देंगे तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन है जिसका x एक्सिस इंटरसेप्ट है a यूनिट और y एक्सिस इंटरसेप्ट है b यूनिट। इसका मतलब अगर आप x एक्सिस और y एक्सिस इंटरसेप्ट आपको दिखाई दे रहे तो आप स्ट्रेट लाइन को बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी की हेल्प के। अब यहाँ पे जो बाउंडेड रीजन है वो नीचे की तरफ भी है और ऊपर की तरफ भी है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पे स्पेसिफाई किया गया है कि जो बाउंडेड रीजन है वो आपको स्मॉलर वाला निकालना है। तो बच्चे इस बात को ध्यान नहीं देते, वो कुछ और करके आते हैं, स्मॉलर पे ध्यान ही नहीं देते, नीचे वाला एरिया निकाल लेते हैं, और यदि ऊपर वाला निकालते भी है तो बहुत ही वाहियात तरीके से निकालते हैं। वो कैसे करते हैं, कहते हैं सर हम लोग को एलिप्स का एरिया रटवा दिया गया है, तो एलिप्स का एरिया सर हमको पता है, और ये सर जो ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है एलिप्स के एरिया में से हम क्या करते हैं, ट्राइंगल वेंगल यानी क्या क्या बातें बताते हैं, माइनस कर लो और उसका एरिया डायरेक्ट निकाल लो, मतलब बिना इंटीग्रेशन के क्वेश्चन करने के लिए समझा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा बिना इंटीग्रेशन के आपको नहीं करना है। तो ये स्मॉलर रीजन आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, तो उसमें आप कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स नाम है चैप्टर का।
तो आप अपना कोई अलग से दिमाग लगा के इसको नहीं करेंगे, वरना वो गलत हो जाएगा। तो स्ट्रिप आपकी बन गई है। अब आप आंसर अपना आराम से निकाल सकते हैं। इक्वेशंस आप लिख लीजिए। यहां से इक्वेशन क्या है कि वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो आप इसको सॉल्व करके लिख लो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। फिर आप लिखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लो, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ऊपर चला जाएगा बी स्क्वायर, यानी y आपका आ जाएगा b बाई ए टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसका y निकाल लिया है। तो उसी तरीके से जो आपकी लाइन है उसका भी आप y खुद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा y बाई बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई ए, यानी यहाँ से y आ जाएगा a माइनस एक्स अपॉन ए, और b ऊपर चला जाएगा तो b बाई ए टाइम्स a माइनस एक्स। अब ऊपर वाले का y यानी वो किसका y है, वो है इलिप्स का y, और नीचे वाले का y वो किसका y है, लाइन का y। और लिमिट क्या होगी, लिमिट होगी x की लिमिट। x की लिमिट आप सबको नजर आ रही होगी कि x की लिमिट कहां से जा रही है और कहां से चालू हो रही है। तो कई बच्चे इसकी लिमिट बहुत ही खतरनाक बनाते हैं, वो हमसे कहते हैं सर जो लिमिट है वो a से 0 है। ये नहीं बोलेंगे 0 से a, कहेंगे a से 0 है। तो बच्चों इसकी लिमिट जो है वो 0 से a लिमिट है, ठीक है ना। दिस इज द लिमिट इज 0 से a। ओके, तो मैं आपको करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप एग्जाम में गलती ना करो, जो आपके डाउट्स होंगे धीरे धीरे आपको क्लियर भी हो रहे होंगे। तो ऊपर वाले का y क्या है, दिस इज b बाय a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस नीचे वाले का y वो है a माइनस एक्स बाय a इंटू बी dx। तो ये y dx है, उसको सॉल्व कर लीजिए और लिमिट लगा दीजिए 0 से a। और इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए कि आपसे जो एरिया कहा गया है वो स्मॉलर रीजन का कहा गया है, गलती से आप बड़े रीजन का एरिया मत निकाल बैठिएगा। तो इसी के साथ बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लीजिए और मेरे को आंसर बता दीजिए जरा कितना आ रहा है। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 1 ए बी स्क्वायर यूनिट्स। ये आ रहा है बच्चों 1/2 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 1 ए बी स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ए बी कॉमन ले लिया गया है। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन था जो आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था।